ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र में 3 अध्याय हैं, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। और इन तीनों अध्यायों में कुल मिलाकर 77 सूत्र हैं। पहला अध्याय है शांभवोपाय यानी आत्मदर्शन का उपाय। इस अध्याय में कुल मिलाकर 22 सूत्र हैं और इन सूत्रों की चर्चा हमने की है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले अध्याय का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप उन सूत्रों के बारे में जान सकें, समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सूत्रों की प्रस्तुति से आपको क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या अनुभव हुए, आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, जिस पर यदि आप कुछ खास अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। शिव सूत्र की यात्रा की जो गंगा प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी को आत्मसात करते हुए इन सूत्रों को प्रस्तुत करने का ये छोटा सा प्रयास है। और आज हम दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने चले हैं। प्रारंभ करने के पहले आपको एक और सूचना दे दूं कि शिव सूत्र की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल में। उस प्लेलिस्ट में आपको पहले अध्याय के 22 सूत्रों का संग्रह मिल जाएगा। अलग अलग सूत्र के अलग अलग वीडियो भी मिलेंगे, तो आपको जैसी सुविधा हो उस तरह से आप इन सूत्रों का लाभ उठा सकते हैं। शिव सूत्र का जो दूसरा अध्याय है शाक्तोपाय। शांभवोपाय स्थिरता दृढ़ हो जाने पर शाक्त उपाय की विभूतियाँ स्वयं ही स्फुरित होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। मैं परमेश्वर हूँ, यह जगत मेरी ही सृष्टि है, मैं ही संचालक हूँ। इस प्रकार की भावना के दृढ़ अभ्यास को ही शाक्तोपाय कहते हैं। ऐसी भावना का अभ्यास सतत गति से निरंतर करने पर साधक की आत्मा पर यह भाव इतनी गहनता से अंकित हो जाते हैं कि उनके पूर्व संस्कार विलीन हो जाते हैं। तो आइए अब शाक्तोपाय के पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है चित्तम मंत्रः, यानी चित्त ही मंत्र है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्ति, रेपिटेशन करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त किया जाता है वह धीरे धीरे आचरण बन जाता है। जिस विचार को हम बार बार दोहराएंगे जीवन में वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आज हम जो भी हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। दोहराने से क्या होता है? दोहराने से एक लीक बन जाती है और फिर वह लीक ही मन का मार्ग बन जाती है। जैसे एक नदी, वो बही जाती है। अगर उसकी राह पर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए तो नदी वहीं बहने लगेगी, नहर बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। सूत्र कहता है चित्त ही मंत्र है, यानी मंत्र की आवश्यकता नहीं। अगर हमने चित्त को समझ लिया तो चित्त की जो प्रक्रिया है वही पुनरुक्ति है, वही मंत्र है। हमारा मन जन्मों जन्मों से क्या कर रहा है? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक हम क्या करते हैं? रोज वही दोहराए जाते हैं। जो हमने परसों किया था वही कल किया था, वही आज कर रहे हैं और वही हम कल भी करेंगे यदि हमने न बदला तो। और हम जितना वही करते जाएंगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और इस वर्तुल के बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। हमारा जीवन जैसा भी है हमारे मन का ही परिणाम है और हम दोहराए चले जाते हैं। एक तरफ हम क्रोध से बाहर भी आना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम रोज क्रोध को दोहराते भी हैं। जितना हम दोहराते हैं उतनी ही जड़ें मजबूत हो जाती हैं। क्रोध करने के पश्चात हम कस्में खाते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे। यहाँ क्रोध को हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। कोई भी बुरी आदत के लिए भी यही बात है। फिर जब हम वही काम करते हैं, जैसे क्रोध करते हैं, तो कसम टूट जाती है और तब क्या होता है? तब मन में आत्मग्लानि पैदा होती है, गिल्ट पैदा होती है, अपराध बोध अनुभव होता है। जितना ये अपराध बोध होता है उतने ही हम दीन होते चले जाते हैं। आत्मा, चैतन्य, उस परमात्मा की सत्ता तो उसको मिलती है जो अपना सम्राट है, जो दीन नहीं है। और हम तो इस पुनरुक्ति की वजह से आत्मा से दूर ही हटते जाते हैं। तो हमें क्या करना है?
हमें मन के स्वरूप को समझना है, तब यह सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है, मन ही मंत्र है। यह बात समझ लेनी जैसी है अच्छी तरह से। जो जो हम दोहराएंगे वही उपलब्ध होगा। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, जो भी गलत है यानी जो भी कार्य हमें आत्मग्लानि का बोध कराए उसे छोड़ देना है, दोहराना बंद कर देना है। दूसरी बात, गलत को तोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है, तोड़ने की बजाय जो सही है वो करना है। और सही क्या है? जिसे करने से अपराध बोध न हो। गलत को छोड़ने की बजाय सही को, ठीक को पकड़ना है। ठीक को पकड़ने से गलत अपने आप छूट जाएगा। संसार को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, परमात्मा को पाने की कोशिश करनी है। त्याग की दिशा में नहीं जाना है, परम भोग की खोज करनी है। गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना होगा, और जो हम देखेंगे उसे छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार देखना ही दोहराना है, मंत्र है। इसलिए जो पाना है उसके बारे में सोचना है, उसे देखना है, उसकी तरफ चल पड़ना है, उसे मंत्र बनाना है, तो ही वह उपलब्ध होगा। यही मूल मंत्र है, चित्त ही मंत्र है। गलत ध्यान से बचना है। क्रोध भी ध्यान है। जितना हम सोचते हैं क्रोध नहीं करेंगे, उतना ही क्रोध हम करते हैं। होता क्या है, करेंगे कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्रोध के बारे में इतना सोचने से वह दुगना ताकतवर हो जाता है। सारी शक्ति जग जाती है क्रोध के क्षण में, क्योंकि सोचने में वह शक्ति एकाग्र हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक आग पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, वो इसलिए ही होता है। वो सारी इकट्ठी ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह भी एक ध्यान है। इसलिए इस पर से ध्यान को हटा लेना है और जो सही है उस पर ध्यान को ले जाना है। जैसे जैसे जो सही है उसमें शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे जो गलत है उससे शक्ति विसर्जित हो जाएगी। शांति पर ध्यान करने से अशांति विलीन हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान करने से क्या होता है? तब संसार विलीन हो जाता है। अंधेरे को नहीं हटाना है, दीप जलाना है। अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए संसार छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करना है। संसार छोड़ने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, मूर्खता है, नकारात्मकता है। आत्मा को पाया जा सकता है, यह प्रयास सकारात्मक है। सूत्र कहता है चित्त मंत्र है। हम चाहे उसे बुराई के लिए उपयोग करें या भलाई के लिए, पुनरुक्ति शक्ति बन जाती है। बुराई से जो लड़ता है वह बुराई से पराजित हो जाता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई को मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझ लेना है कि चित्त दोहराता है। वर्तुल की तरह मन घूमता है। मन शरीर की ही तरह वर्तुलाकार है। इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। चांद, तारे, पृथ्वी, मौसम, ऋतुएं सब कुछ वर्तुल में घूमते हैं। आत्मनिरीक्षण करने से हम पाएंगे कि हमारा मन भी वर्तुल में घूम रहा है। यह घूमना एक मंत्र है, अपने आप घटता है। क्रोध भी, यह एक चक्र है। संसार एक चक्र है। बस एक चीज है जो इस वर्तुल के बाहर है, और वो है ध्यान। यह अपने आप नहीं घटता। यहाँ आने के लिए जिस चक्र में हम हैं उसे पहले तो समझ लेना है कि यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा, और समझने के बाद छलांग लगा लेनी है, इसके बाहर आ जाना है। चित्त के चक्र के बाहर होना ही ध्यान है। इस चक्र को तोड़ना है, और यह टूटेगा तभी जब हम चाहेंगे। सच में ध्यान वर्तुलाकार नहीं है, यह एक स्थिति है। यहाँ गति नहीं है, मन एक गति है। ध्यान एक ठहराव है, मन भटकाव है। चित्त मंत्र है, और चित्त के इस मंत्र को तोड़ना होगा। इसके टूटने से ही हमारे भीतर वह जगह बनेगी जिसमें परमात्मा उतरेंगे, वह चेतना प्रवेश करेगी। और यह कैसे टूटेगा? प्रयत्न से, जिसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, चित्तम मंत्रः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।